तो श्री करणपुर विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में मतगणना चल रही है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हुई। पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम मशीनों के मतों की काउंटिंग जारी है। पहले चरण की मतगणना पूरी हो चुकी है। रुपेंद्र सिंह कुन्नर को मिले हैं 4000 वोट। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्रपाल टीटी को 4713 वोट मिले हैं। सुरेंद्रपाल टीटी 700 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज। सबसे पहले आपको ये जानकारी दे रहा है, चुनाव की मतगणना लगातार जारी है श्री गंगानगर की श्री करणपुर विधानसभा से। सबसे महत्वपूर्ण क्योंकि ये तय करेगा कि 115 के 116 विधायक भारतीय जनता पार्टी के होंगे या फिर कांग्रेस के खाते में, जो कि विपक्ष में अभी है, उसके खाते में एक सीट और जाएगी। इमोशनल कार्ड यहां पर खेलने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी मंत्री जी पर विश्वास जता रही है सुरेंद्रपाल सिंह टीटी। तो अब देखना होगा कि कौन बाजी मारता है। पहले चरण में सुरेंद्रपाल टीटी 713 वोटों से आगे चल रहे हैं। बाकी तस्वीर बहुत जल्द साफ होगी। व्यवस्थाएं संभाली हुई है। ठंड बहुत ज्यादा है श्री गंगानगर में, श्री करणपुर में, लेकिन उसके बावजूद भी काम रुक नहीं रहा। व्यवस्थाएं बिल्कुल संभली हुई। सिक्योरिटी जो है वो कड़ी कर दी गई है और जैसे जैसे रुझान आते रहेंगे, चरण पूरे होते रहेंगे, तो समर्थकों में भी उत्साह तो होगा, लेकिन व्यवस्थाएं ना बिगड़े उसे लेकर भी तैयारियां पूरी की गई है। पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम के मतों की काउंटिंग जारी है। तो एक ही सीट है, तो इसलिए बहुत जल्दी मतगणना पूरी कर ली जाएगी। बहुत जल्द रुझान नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। बहुत जल्द तस्वीर साफ हो जाएगी। तो देखना होगा कौन बाजी मारता है, क्योंकि आधा दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी इस सीट पर उतरे हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन सीधा मुकाबला सुरेंद्रपाल सिंह टीटी और रुपेंद्रपाल सिंह के बीच में बना हुआ है, आमने सामने है। पहले चरण की मतगणना पूरी हो चुकी और फर्स्ट इंडिया न्यूज ने आपको बताया कि 700 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी आगे चल रहे हैं। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी सुनील सिहाग, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, एक बार फिर से पूरा अपडेट दे दीजिएगा कि दर्शकों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा या फिर करणपुर की जनता को और कितना इंतजार करना पड़ेगा कि उनके विधायक कौन से होंगे, कितने चरण के बाद, कितने बजे, क्योंकि एक ही सीट है जैसे कि हम जानकारी दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए पूनम, अपडेट इसमें यह है कि दूसरे राउंड की जो गिनती है जो लगभग पूरी होने जा रही है। अभी दूसरे राउंड की गिनती भी पहले राउंड की समाप्त होगी, जिसमें 734 वोट सुरेंद्रपाल सिंह टीटी जो भाजपा के प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड की गिनती भी लगभग पूरी हो रही है। थोड़ी देर में ही ये जो आंकड़े हैं बिल्कुल दूसरे राउंड के भी सामने आ जाएंगे। फिलहाल जो है गिनती चल रही है। बड़ी बात यह है कि इतनी ठंड के अंदर भी जो उनके कार्यकर्ता है, भाजपा हो चाहे कांग्रेस कार्यकर्ता हो, वो है जो ठंड में बाहर जमे हुए हैं। और तीसरा क्या है कि कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है। कांग्रेस के रुपेंद्र सिंह कुन्नर और सुरेंद्रपाल सिंह टीटी भाजपा के, और तीसरा जो था आम आदमी पार्टी के प्रतिपाल सिंह संधू, जो कि पिछली बार जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे वो कांग्रेस से 2 बार के जिलाध्यक्ष भी रह चुके थे, तो उनको टिकट नहीं मिली थी, निर्दलीय चुनाव लड़ा था, उनको अच्छे खासे वोट आए थे, दूसरे नंबर पर रहते पिछली बार। और इस बार है जो उनके काफ़ी समय से भाजपा में जाने के आस लगाए जा रहे थे, तो वो भाजपा और कांग्रेस दोनों से टिकट नहीं मिला, फिर वो आम आदमी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा रहे थे। हालांकि उनका जो मानना था वो काफी नीचे चल रहे हैं। उनको करीब करीब 20 से 25 हजार वोटों का जो आकलन लगाया जा रहा था उनको आएंगे। अगर उसमें जानकार जो बता रहे थे अगर 20 से 25 हजार वोट आम आदमी पार्टी लेके जाती है तो कांग्रेस यहाँ पे जीत सकती है, और अगर उससे नीचे रहती है तो दोनों बिल्कुल फाइट है। तो वही कंडीशन है कि सुरेंद्रपाल सिंह टीटी और रुपेंद्र सिंह कुन्नर के अंदर कांग्रेस और भाजपा में बराबर की टक्कर चल रही है। पर हालांकि पहले राउंड के अंदर 700 से अधिक वोटों से सुरेंद्रपाल सिंह टीटी आगे चल रहे हैं। पर जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के या जो प्रत्याशी है वो सारे मान रहे हैं कि पहले 1-2 राउंड के अंदर कांग्रेस पीछे रहेगी, उसके बाद में बढ़त बनाएगी कांग्रेस। तो ये मानना है। पर अभी दूसरे राउंड की गिनती पुनः शुरू हो चुकी है, तो इसके बाद में धीरे धीरे पता चल पाएगा, क्योंकि कई राउंडों की गिनती होनी है, उसके बाद ही पता चल पाएगा क्या होगा। हालांकि जो जानकार मानते हैं कि पहले जो 4 या 5 राउंड होते हैं उसके बाद में लगभग तय सा माना जाता है भी कौन सा प्रत्याशी कौन सी पार्टी का प्रत्याशी है वो जीत जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, अभी थोड़ी देर में अपडेट होंगे। फर्स्ट इंडिया पे सबसे पहले नतीजे है जो हम बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से मास्टर स्ट्रोक खेला भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि बहुत कम ऐसा शायद ऐतिहासिक रहा होगा कि कोई चुनाव नहीं जीता है, विधायक नहीं बना है, लेकिन उससे पहले राज्य मंत्री
बन गया है, मंत्री जी बना दिए गए। हालांकि इसके किसी तरीके के विरोध भी हुए, लेकिन इसे मास्टर स्ट्रोक भी कहा जाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी यहां पर जीत सुनिश्चित कर ली। इसे हतोत्साहित भी एक तरफ से दूसरे प्रत्याशियों के समर्थक होते हुए नजर आएंगे, दूसरी तरफ निराशा भी होती हुई नजर आएगी दूसरी पार्टी के समर्थकों में। ऐसे में किस तरीके के मिले जुले रिएक्शन है, क्योंकि मंत्री जी तो बन चुके हैं सुरेंद्रपाल सिंह टीटी। बिल्कुल, ये पूनम जो पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में, ये पहली बार हुआ है कि चलते चुनाव में किसी प्रत्याशी को मंत्री बनाया गया हो। ये अक्सर कहीं देखा नहीं गया होगा, पहली बार हुआ है। पर जो कुछ लोग हैं जो ये मान रहे थे कि अगर मंत्री बनाया है तो आम जनता में ये भी थोड़ा सा देखने को मिला था कि भी हमारे वोट का क्या मतलब रहा, अगर हम मतदान करेंगे उसके बाद में जीतेंगे तो मंत्री बनाओ, ऐसा कुछ सुनने में आया था और थोड़ा बहुत विरोध भी ऐसा कुछ देखने को मिला था। पर जो बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला था, क्योंकि उनके पास ऐसे अपडेट थे, ऐसे कुछ चीज़ें थी भी जो चुनाव है जो किसी दूसरी जगह जा सकता है या कांग्रेस इसमें मजबूत स्थिति में दिख रही है, तो ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने एकदम से खेला था और सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मंत्री बनाया था। उसके बाद में माहौल चेंज जरूर हुआ, हालांकि कुछ लोग बोल रहे थे इससे नुकसान होगा मंत्री बनाने से, कुछ लोग मान रहे थे भी वोटर है जो ये सोचेगा भी हाँ मंत्री बन गए और भाजपा के ऊपर से सरकार है तो क्यों ना भाजपा की तरफ जाए, क्योंकि लोगों को काम पड़ते हैं तो मौजूदा विधायक या मंत्री के पास ही जाते हैं काम कराने के लिए। और कुछ लोग ये मान रहे थे कि मतदाताओं का फिर क्या रहा, जब मतदान हुआ ही नहीं उससे पहले आपने मंत्री बना दिया और मतदाताओं का फिर क्या रहा, मतदान वो क्या करेंगे। तो इसमें कुछ संशय भी था कि मतदाता किस तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए इसी पर सुनील चर्चा जारी रखेंगे।